कि 5 केजी राशन फ्री में बंटाता और गैस के दाम हर महीने बढ़ जाता है। ये चौकीदार ही अच्छा दिन कहाता है। आप बताइए कि जो बिहार आचार्य चाणक्य की धरती है, जो सम्राट अशोक की धरती है, जहाँ पे गौतम बुद्ध और महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और अभी आपने कहा कि IAS IPS यहीं से ज़्यादा बनते हैं, ये इतना शर्मनाक बयान कहीं ना कहीं इससे तो बिहार की और बिहार के युवाओं की छवि धूमिल हो रही है। शिक्षा सुरक्षा पर न तन को ध्यान जाता, मंदिर और मस्जिद के नाम पर रोटियाँ सेकाता, ये चौकीदारी ही अच्छा दिन कहाता। 2024-25 के चुनाव को लेकर के क्या कुछ पार्टी की तैयारियाँ चल रही हैं? कि 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, अडानी और अंबानी के लोन माफ हो जाता, युवा सबके पकौड़ा तले के सलाह दिया था, ए चौकीदार ही अच्छा दिन कहाता। राष्ट्रवाद के नारा दे के चुनाव जीतल जाता, महंगाई से गरीब रोए रुआ तनको न बुझाता, ए चौकीदार ही अच्छा दिन कहाता। आकर के बिहारी छात्र, बिहार के जो युवा ये छात्र हैं वो एग्जाम नहीं दे सकते, वहाँ नौकरी नहीं कर सकते, और यहाँ पे दूसरे जब छात्र आएंगे दूसरे राज्य के, तो कहीं ना कहीं ये बिहार के जो छात्र हैं उनका हक मारा जा रहा है। बिहार के युवाओं में वो टैलेंट है, चूँकि सबसे ज़्यादा IAS और IPS देने वाला राज्य में बिहार आता है, तो बिहार का जो टैलेंट है, बिहार के युवाओं का जो टैलेंट है, वो अपने टैलेंट से अपने जॉब को हासिल करेंगे। इसमें किसी का हक मारने का कोई काम ही नहीं किया गया। तो क्या आगामी चुनाव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष का नेतृत्व करने जा रहे हैं? बिहार की महिलाओं जो 50% आरक्षण पा करके आज जिला पार्षद बन रही हैं, मुखिया बन रही हैं, विधायक बन रही हैं, सांसद बन रही हैं, तो ये तो पूरा बिहार नहीं दुनिया देख रहा है। नमस्कार, मैं समी बर्नवाल और आप देख रहे हैं बढ़ता भारत न्यूज़। आज हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश महासचिव नेहा निसार सैफी जी। मिलते हैं नेहा निसार सैफी जी से और आज के कार्यक्रम के बारे में जानते हैं, और फिर 2024-25 के चुनाव को लेकर के पार्टी की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इसके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार मैम, बढ़ता भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सन्नी बर्नवाल जी, और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको दिल से आभार। आज पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हमारे प्रदेश कमेटी की जितनी भी संगठन की तैयारी की गई है, तो 2024 का जो है लोकसभा चुनाव और 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के कमेटी पे विशेष से जो है बैठक किया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उसकी समीक्षा की जा रही है। जो है बिहार के जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। जैसे पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत बनाने के लिए और युवा और जो महिला हैं वो उनका भी प्रतिनिधित्व हो पार्टी में, उसके लिए पार्टी क्या कर रही है? देखिए, जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण दे करके, रसोई घर से निकाल करके और जनप्रतिनिधि के तौर पे खड़ा किया गया, तो महिलाओं को इससे इतना बड़ा बल मिला। या आप देख लीजिए कि जब से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की सरकार आई है, शिक्षा हो या फिर आपको नौकरी हो या महिलाओं को चुनाव में हो, तो हर जगह से आरक्षण देकर के 50% महिलाओं को जो है उनका सही स्थान जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान में दिया गया था, जो JP लोहिया का जो सपना था वो पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो संगठन बस इससे ज़्यादा मजबूत और कैसे करें? इस संगठन को मजबूत करने का ये बहुत ही बड़ा पहलू है कि बिहार की महिलाओं जो 50% आरक्षण पा करके आज जिला पार्षद बन रही हैं, मुखिया बन रही हैं, विधायक बन रही हैं, सांसद बन रही हैं, तो ये तो पूरा बिहार नहीं दुनिया देख रहा है। मैम, अभी एक शिक्षक बहाली को लेकर के एक संशोधन किया गया है बिहार में, जिसमें डोमिसाइल को हटा दिया गया है। हम सब जानते हैं कि बिहार जो है अत्यधिक युवा आबादी वाला राज्य है, तो इसमें कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं को नुकसान होगा, और अन्य जो राज्य हैं वहाँ जाकर के बिहारी छात्र, बिहार के जो युवा ये छात्र हैं वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते, वहाँ नौकरी नहीं कर सकते, और यहाँ पे दूसरे जब छात्र आएंगे दूसरे राज्य के, तो कहीं ना कहीं ये बिहार के जो छात्र हैं, कैंडिडेट हैं, उनका हक मारा जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप जो पूछ रही हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बिहार के युवाओं में वो टैलेंट है, चूँकि सबसे ज़्यादा IAS और IPS देने वाला राज्य में बिहार आता है,
तो बिहार का जो टैलेंट है, बिहार के युवाओं का जो टैलेंट है, वो अपने टैलेंट से अपने जॉब को हासिल करेंगे। इसमें किसी का हक मारने का कोई काम ही नहीं किया गया है। और इस पर एक बयान आया हुआ है माननीय शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी का। उन्होंने कॉज के रूप में बताया है कि डोमिसाइल हटाने के पीछे ये कारण है कि बिहार में जो है, बिहार में योग्य शिक्षक ही नहीं है, बिहार के युवाओं में योग्यता की कमी। आप बताइए कि जो बिहार आचार्य चाणक्य की धरती है, जो सम्राट अशोक की धरती है, जहाँ पे गौतम बुद्ध और महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और अभी आपने कहा कि IAS IPS यहीं से ज़्यादा बनते हैं, ये इतना शर्मनाक बयान कहीं ना कहीं इससे तो बिहार की और बिहार के युवाओं की छवि धूमिल हो रही है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, शिक्षा मंत्री ने क्या कहा वो मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ और पूरा देश और दुनिया जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि बिहार के युवाओं में वो टैलेंट है कि सबसे ज़्यादा IAS और IPS बिहार के ही युवा निकाल पाते हैं। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए दिन बैठकें कर रहे हैं विपक्षी दल के नेताओं के साथ। तो क्या आगामी चुनाव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष का नेतृत्व करने जा रहे हैं? देखिए, अभी विपक्ष का नेतृत्व बिल्कुल करेंगे और विपक्ष एकता के तरफ से विपक्ष एकता को लेकर के जिस तरह से बड़ा नेतृत्व करके देश के तमाम बड़े नेता को मुख्यमंत्री ने बुला करके बिहार में जो है एक बड़ा सा सभा करवाया, इससे स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री उसका नेतृत्व करेंगे, लेकिन इस नेतृत्व को कोई कैंडिडेट घोषित न कर दे। 2024-25 के चुनाव को लेकर के क्या कुछ पार्टी की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, 2024 और 25 में चूँकि हिंदुस्तान की जनता अब जाग चुकी है, जो लोग धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं लगातार और धर्म के झांसे में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो और जिस तरह से डेमोक्रेसी का मतलब हत्या किया जा रहा है। इंडिया एक डेमोक्रेसी देश है और यहाँ पे संविधान को जो है पलटने का साजिश रचा जा रहा है। तो हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के युवा ये जाग चुके हैं और इस बार मुंहतोड़ भाजपा को जवाब देंगे और पूरे तरीके से हिंदुस्तान से भाजपा की हार होगी। बस इसी पर हमारी पार्टी काम कर रही है। और आप कुछ जनता से कहना चाहेंगे? जी, जनता से मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो लगातार अपने झूठे भाषणों से विदेश में तालियां और शोहरत बटोरने का काम कर रहे हैं, मैं चाहती हूं कि जनता जो है प्रधानमंत्री से सवाल करें। मैं भी प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहती हूं कि 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, अडानी और अंबानी के लोन माफ़ हो जाता, युवा सबके पकौड़ा तले के सलाह दिया था, ए चौकीदार ही अच्छा दिन कहा था, राष्ट्रवाद के नारा दे के चुनाव जीतल जाता, महंगाई से गरीब रोए रुआ तनको न बुझाता, ए चौकीदार ही अच्छा दिन कहा था, शिक्षा सुरक्षा पर न तनको ध्यान जाता, मंदिर और मस्जिद के नाम पर रोटियां सेकाता, ए चौकीदारी ही अच्छा दिन कहा था। 5 kg राशन जो फ्री में राशन का अभी चिल्ला रहे हैं, जैसे लगता है कि फ्री में राशन देने का काम जो है पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जिस तरह वो फ्री में राशन का दे रहे हैं, तो क्या हमारा वोट जो है एक 5 kg राशन पे निर्धारित है? तो मैं इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री से सवाल करती हूँ कि 5 kg राशन फ्री में बटाता और गैस के दाम हर महीने बढ़ जाता है, ये चौकीदार ही अच्छा दिन कहा था। देश के लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि देश को लोग जो हैं जागे, धर्म और जात का राजनीति छोड़ करके विकास पे आए, शिक्षा पर आए, स्वास्थ्य पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने अपना कीमती समय दिया।